सवेरा प्रकाश की हर तरफ धूम, हिंदू बिरादरी की कन्या के चर्चे सरहद पार। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पर लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं? क्या मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है? मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर इतराजात उठ गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान मलिक अरशद आसम। नाजरीन, बात करते हैं कि आजकल कागजात नामजदगी की मंजूरी और उन्हें रिजेक्ट करने की खबरें बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। बहुत बड़ी सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त एतराज़ात की आड़ में उनके कागजात नामजदगी जो है वो चैलेंज हो रहे हैं। और अब तक जो खबरें मौसूल हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है और दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनकी क़यादत को टारगेट किया जा रहा है। आम शहरी जो है उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर के हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था और यहाँ से उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए थे। लेकिन एक शहरी अयाज नामी ने उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठा दिया है। उन्होंने अपने इस एतराज़ के अंदर जो एक मुद्दा बयान किया है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस जमात का हवाला दिया है अपने कागजात नामजदगी का, उस जमात के सरबरा आसिफ अली जरदारी हैं और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। उसका निशान अलग है, जबकि जिस जमात की क़यादत खुद बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं वो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लिहाजा एक पार्टी का जो सरबराह है वो किस तरह एक वक्त में दूसरी जमात के टिकट पर, दूसरी जमात के नुमाइंदे के तौर पर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो ये एतराज़ उठाया गया है लाहौर के एक शहरी की तरफ से, जब कागजात नामजदगी की पड़ताल का अब मामला चूँकि चल रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद लाहौर में रखी गई और एक वक्त में लाहौर जो है इसको मिनी लाड़काना कहा जाता था। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ना सिर्फ पहले पार्टी कायद हैं जो अपनी जमात के जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि उनसे पहले उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी लाहौर से इलेक्शन लड़े थे और वो जीते भी थे। और इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी लाहौर से इलेक्शन लड़ी थी कौमी असम्बली का और वो जीत भी गई थी। और अब तीसरी नस्ल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लाहौर से अपनी किस्मत आजमाना चाह रही है। और यहाँ पर भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के जो कागजात नामजदगी हैं उनको इसलिए उसके ऊपर इतराज़ किया गया है कि चूँकि ये एक संगीन गलती का इर्तकाब होता है कि अगर आप अपनी सियासी जमात को छोड़कर किसी और जमात का हवाला देकर आप इलेक्शन में उतरते हैं, तो ये सादा लफ्ज़ों में इसको ख़यानत भी कहा जाता है और इसको सादा लफ्ज़ों में ये भी कहा जाता है कि आपने असल हक़ाइक़ को छुपाया है। तो जो असल हक़ाइक़ को छुपाता है, जो अपने क्वैफ को छुपाता है और फिर वो दावा करता है कि वो किसी जमात के रहनुमा के तौर पर या सरबराह के तौर पर अपने आप को पेश भी कर रहा होता है, तो ये आर्टिकल जो आइन का बनता है 62 और 63, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। अगर कोई रहनुमा, कोई उम्मीदवार, कोई सियासी जो लीडर है या रहनुमा है या कोई पार्टी का मेंबर है, तो वो अगर 62-63 की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो ना सिर्फ सियासत से नाअहल हो जाएगा, बल्कि वो अगर मुंतखब अवामी नुमाइंदा भी है तो उसको उसके मनसब से हटा दिया जाएगा। यहाँ लाहौर में चूँकि ताज़ा तरीन जो ये एक वाक़या सामने आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी को जो है उसके ऊपर इतराज़ उठाया गया और एक और जगह से भी ये इतला मौसूल हुई है कि शहदाद कोर्ट से जो है वहाँ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर इतराज़ उठाए गए हैं। लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए पहुँचे थे तो लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर एहतजाज किया है, बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि शहदाद कोर्ट के अंदर जिस हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं वहाँ पर किसी भी किस्म की बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। लोगों को कूड़ा करकट उठाने के लिए भी अपनी जेब से पैसे देना पड़ते हैं और जो दावे किए गए हैं थे पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो सिंध को संवारेगी, वो तमाम के तमाम दावे जो हैं वो झूठे साबित हुए हैं।
और ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है सियासी क़यादत के लिए कि इलेक्शन के मौका पर जब आवाम उनका मुहासबा करते हैं, और ये होना भी यही चाहिए, जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि जब आप डिलीवर नहीं करते इक़्तिदार में रहकर, तो फिर जब आप एक मखसूस मुद्दत के बाद दोबारा आवाम के पास जाते हैं, तो फिर उस वक्त आपको अवामी गैज़ो गज़ब का जो है वो निशाना बनना पड़ता है। ये हकीकत है। इसी तरह नाज़रीन, सूबाई असम्बली का हल्का है 80 सरगोदा से, यहाँ से मरियम नवाज जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उनके कागजात नामजदगी पर भी इतराज़ उठाए गए हैं। यहाँ पर एक हसन एडवोकेट नामी है और माहिर तैर नामी दो आदमी हैं, दो शहरी हैं, जिन्होंने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया है और उन्होंने 3 चीज़ें हैं उसमें वाज़ेह की हैं। पहला नुक्ता उन्होंने ये रखा है कि जो कागजात नामजदगी मरियम नवाज की जानिब से हल्का PP 80 के अंदर जमा करवाए गए हैं, उस पर मरियम नवाज के दस्तखत असल नहीं है बल्कि ये जाली दस्तखत हैं। फिर दूसरा इतराज़ ये उठाया गया है कि मरियम नवाज अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, उन्हें सज़ा मिल चुकी है और वो जेल भी भुगत चुकी हैं, लिहाजा एक सज़ा याफ्ता जो शख्स है वो किसी तौर पर अवामी नुमाइंदगी का हक नहीं रखता, अब और वो 62-63 पर पूरा भी नहीं उतरती। ये इतराज़ उठाया गया है। तीसरा ये इतराज़ उठाया गया मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर कि उनके जो असासे वो डिक्लेयर जो हैं वो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते। मरियम नवाज ने अपने असासे डिक्लेयर करने में जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। जो हकीकी असासे मरियम नवाज के हैं, मरियम नवाज ने उन असासों को जो है वो सही तरह से अपने कागजात नामजदगी के अंदर जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। जो शख्स अपने कोएफ छुपाता है, अपने असासे छुपाता है, कागजात नामजदगी के अंदर जो कुछ है उसके पास है, उसको 100% बयान नहीं करता, तो ये आइन के आर्टिकल 62 और 63 की वायलेशन है। और जो वायलेट करता है आइन के आर्टिकल 62-63 पर, वो किसी सूरत अवामी नुमाइंदगी का उसे हक न हासिल नहीं है। कई मिसालें हैं इस आइन के आर्टिकल 62 और 63 की बुनियाद पर। जो साबिक वज़ीर आज़म है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्हें भी इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा था। कई बड़ी बड़ी मिसालें हैं। मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जो है वो असम्बली के मेंबर होने के बावजूद जब उनके केसेस जो हैं वो प्रूव हुए, इदारों ने उनके केसेस हैं वो वहाँ कोर्ट के अंदर साबित किए हैं कि ये आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, तो उन्हें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से हाथ धोने पड़े हैं। ये बहुत सारी मिसालें हैं, ना सिर्फ पंजाब से हैं बल्कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई नामी ग्रामी जो सियासी रहनुमा हैं, उन्हें आइन के आर्टिकल 62 और 63 की बुनियाद पर जो है वो इक़्तिदार से और असम्बली की रुकनीत से महरूम होना पड़ा है। इसी तरह नाजरीन, जो इस इलेक्शन की एक खूबसूरत बात है जो अभी होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 को, कि इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ मुस्लिम जो माना है मुस्लिम तबका है वो ही इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि गैर मुस्लिम भी बड़ी मोहब्बत से, बड़े जोश के साथ जो है वलवले के साथ इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ताज़ा तरीन मिसाल है बुनेर से। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है बुनेर। यहाँ से है डॉक्टर सवेरा प्रकाश, जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल है और वो आम इंतखाबात में जनरल जो नशिस्त है वहाँ की, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही हैं और वो इलेक्शन भी लड़ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। और जब ये खबर सामने आई है कि डॉक्टर सवेरा प्रकाश जो हैं वो आम इंतखाबात में जनरल सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मीडिया में वायरल हुई है बल्कि इंडिया के अंदर भी इसके बहुत चर्चे सुने जा रहे हैं। सरहद पार भी ये गूंज पहुंच चुकी है कि एक ऐसा इलाका जहां पर खवातीन का
सियासत में आना एक बहुत बड़ा जो है वो ऐब समझा जाता है और लोग पसंद नहीं करते। जिस तरह के एक कबायली इलाकों के रवाज जो हैं, जो रस्म रवाज हैं, वहाँ पर ख़वातीन को इस तरह आगे आकर मर्दों के बराबर आकर और मर्दों के मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ना कोई अच्छा तस्वर नहीं किया जाता वहाँ के इलाकाई रस्म रवाज के मुताबिक। तो एक नौजवान लड़की जिन्होंने हाल ही में MBBS किया है और उन्होंने हाउस जॉब भी की है, और हाउस जॉब करने के बाद वो इन दिनों लाहौर के अंदर ही वो CSS का इम्तिहान है, इसकी वो तैयारी में मसरूफ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत को जब पता चला कि एक ऐसी लड़की है जिसका ताल्लुक हिंदू बरादरी से है और वो उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है और वो अपने इलाके के आवाम की जो है वो तकदीर भी है उसको है वो बदलना चाहती हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद वो वहाँ बुनेर में ही हल्का ख़वातीन जो है उनका जो एक सेटअप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसकी ओहदेदार उन्हें मुंतखब किया गया है, नामजद किया गया है। और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन 2024 के जो इसका आया है शेड्यूल सामने आया है, तो डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने यह फैसला किया है कि वो अपने इलाके के जो पसमानदा ख़वातीन हैं उनकी तरक्की के लिए, उनकी फलाह के लिए और डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके की तरक्याती जो काम है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की उन्होंने ठान ली है और उन्होंने इलेक्शन में आने का फैसला किया है। ये एक अच्छी बात है। और दूसरी नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था उस वक्त बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े वाज़े और साफ अल्फाज में ये बात क्लियर कर दी थी कि ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ मुसलमानों का खित्ता नहीं है, वतन नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस खित्ते के अंदर जितने भी दिगर अक़वाम हैं, दिगर मज़ाहब के लोग हैं, नज़रिए के लोग जो बसते हैं, उनका भी पाकिस्तान के अंदर उतना ही हिस्सा है। वो यहाँ पर रहकर अपने मज़हब के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और नाजरीन आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर हम सिर्फ अदलिया की बात करते हैं तो जस्टिस राणा भगवान दास एक बहुत बड़ी मिसाल है जिनका ताल्लुक अक़लियतों के साथ था और वो ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के अंदर एक बड़ा मुकाम और रुतबा हासिल किया, बल्कि उन्होंने बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने जो फैसले किए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जिस तरह से खिदमत की है उसे हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। तो नाजरीन ये जो इलेक्शन का आजकल दौर चल रहा है, गहमा गहमी है, कहीं पर कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं, कहीं पर मुस्तरद होने की खबरें आ रही हैं और वहीं पर अक़लियतों का पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी लेना इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान हर रंग, हर नस्ल और हर मजहब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक बराबर का खित्ता है, मुल्क है, वतन है। यहां पर तमाम मज़ाहब के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सियासत में भी हिस्सा ले सकते हैं, वो मुकाबले का इम्तिहान देकर सिविल सर्विस कमीशन के जरिए है जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी जा सकते हैं। पाकिस्तान की फौज की हम बात करते हैं तो बहुत सारे गैर मुस्लिम जो है, सिख बरादरी से जिनका तल्लुक है, हिंदू बरादरी से जिनका तल्लुक है और दीगर मज़ाहब के जो लोग हैं वो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान में अहम जो मनासब है, जो ओहदे हैं, वहाँ पर वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहां पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दिगर जितने भी बनते हैं वहां पर गैर मुस्लिम जो है बड़े बड़े ओहदों पर जो है वहां पर वो बराजमान है। तो बात करने का मकसद ये है कि नाज़रीन ये पाकिस्तान का जो परचम है, जो इसके रंग है, उस रंग की हकीकी तौर पर आकाशी हमारे वतन अजीज़ में देखी जा रही है। तमाम अक़लियतों को, चाहे वो जिस भी मज़हब और नस्ल और फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, जिस भी नज़रिए से वो तल्लुक़ रखते हैं, उन्हें यहाँ पर ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए यकसा मौके मुयस्सर हैं। तो और ये कहा जा सकता है जो हकीकी मानों में कि पाक सरज़मीन जो है ये अमीन ना सिर्फ मुसलमानों के जो सदियों पुराने एक तो शख्स की अमीन है, बल्कि यहाँ इस खित्ते में बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं ये उनके लिए भी उतनी ही मुफीद है, उतनी ही उनके लिए खुशहाल है।
और उतनी ही उनके लिए जो ज़िंदगी में आगे निकलने के ये मौके फराहम करती है। अब सोचने की बात यह है और समझने की बात यह है कि पाकिस्तान ने बहैसियत इंसान हमें बहुत कुछ दिया है। हम अपने वतन को वापस क्या लौटा रहे हैं, हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क की तरक्की में अपना कितना हिस्सा डाल रहे हैं, और इस मुल्क की तरक्की को, इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए जो बेहतरीन जो इस वक्त चॉइस है वो इलेक्शन 2024 में जो होने जा रहे हैं ये है। इसमें अगर बहसियत कौम हम अच्छे नुमाइंदों का चुनाव करते हैं, अच्छी क़यादत को लेके आते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखती है, जो पाकिस्तान की तरक्की को अपना नस्बुल ऐन बनाने की जिन्होंने ठान ली है, ऐसी क़यादत को जब हम आगे लेके आएंगे तो यही क़यादत ना सिर्फ अपना नाम रोशन करेगी बल्कि अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेगी। चाहे वो जिस भी मजहब से तल्लुक़ रखती है, कोई भी शख्सियत है, जब उसका मतमा नज़र ये होगा कि उसने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ में शामिल करना है, पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार अदा करना है, तो तमाम मज़हब के लोगों के लिए, इस पाक सरजमीन पर बसने वाले तमाम लोगों के लिए यकसा मौके मौजूद हैं। नाजरीन, इलेक्शन 2024 का जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि इस वक्त ज़ोर शोर के साथ ये चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, लोगों के कागजात कहीं पे मुस्तरद हैं, कहीं पे मंजूर हैं, लेकिन आपके हाथ में है कि आपने 8 फरवरी को फैसला किसके हक में करना है, कैसी क़यादत आपको चाहिए, कैसा पाकिस्तान चाहिए और कैसा पाकिस्तान आप देखना चाहते हैं। इसका किसी के पास हक नहीं है, सिर्फ आपके वोट की शक्ल में, पर्ची की शक्ल में आपके हक में है, आपके हाथ में है। आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान को खुशहाल देखना है या चैलेंजेस जो इस वक्त दरपेश है इसमें घिरा हुआ पाकिस्तान देखना है। फैसला नाज़रीन आपका है। अपने मेज़बान मलक अरशद आसिम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।